हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एनालिस्ट में। आज के दिन हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील की। टाटा स्टील प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 117 रुपये और 55 पैसे देखने को मिल रहा है। आज के दिन 117 रुपये और 65 पैसे पे आज के दिन शेयर ओपन होता हुआ दिखा। हाई की बात करें लगभग 119 रुपये और 75 पैसे देखने को मिली और आज के दिन क्लोजिंग लगभग 118 रुपये और 85 पैसे देखने को मिल जाती है। आज के दिन लगभग 6 करोड़ का वॉल्यूम आता हुआ दिखा। 5 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी आज के दिन ट्रेड होती हुई दिखी, जिसमें से लगभग 2 करोड़ 32 लाख की क्वांटिटी आपको डिलीवरी में जाती हुई दिखी। तो अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो आपको टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन सब्सिडरी कंपनी देखने को मिल जाती है और उसके साथ साथ आपको इंडिया की लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। वर्ल्ड में रैंक 2 आपको कंपनी का देखने को मिल जाता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके साथ साथ एशिया की आपको नंबर 1 कंपनी टाटा स्टील देखने को मिल जाती है। तो एक बेहतरीन मल्टी बैगर शेयर अभी के वक्त देखने को मिल रहा है। स्टील सेक्टर में अब यहाँ से एक रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है और आगे का अपसाइड का टारगेट अब यहाँ से टाटा स्टील के लिए 130 का देखने को मिल रहा है और यहाँ से अब आपको एक बड़े वॉल्यूम्स भी आते हुए दिख रहे हैं, तो ये टारगेट अचीव भी होता हुआ दिख सकता है आगे आने वाले समय में। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें टाटा स्टील की तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर शेयर देखने को मिल जाता है और यहाँ से एक बहुत बड़े टारगेट आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिल रहे हैं। अगले 5 सालों में कंपनी यहाँ से एक बहुत बड़े टारगेट प्रोवाइड कर सकती है और लगभग 100% के रिटर्न तो आपको अगले 5 साल में मिलते हुए दिख सकते हैं। कंपनी की बात करें, आपको एशिया की आपको फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको लगभग 1907 में आपको इस्टेब्लिश होती हुई दिखी थी। और उसके साथ साथ आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और आयरन ओर प्रोसेसिंग होती हुई दिखती है टाटा स्टील कंपनी के अंदर। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपको स्पेशल स्टील आपको ये प्रोवाइड करते हुए दिखते हैं और उसके साथ साथ डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और स्पोंगे आयरन आपको ये मैन्युफैक्चर करके देते हैं। अभी के वक्त अगर आप मार्केट पोजीशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट शेयर एलॉय वायर रॉड में लगभग 20% तक बढ़ा है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उससे पहले लगभग 12% देखने को मिल रहा था और FY 2021 में 20% हो गया और FY 2022 का डेटा अभी के वक्त आता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब और ज़्यादा एलॉय वायर रॉड में कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हुआ होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगे आने वाले समय में इंडिया में इंडस्ट्रीज़ लगातार डेवलप होती हुई दिखेंगी और उनको ज़रूरत पड़ेगी स्टील की। और जब भी स्टील की आपको ज़रूरत पड़ती हुई दिखेगी तो वो कुछ ही कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हुई दिखेंगी जो आपको एक बड़े पैमाने में स्टील मैन्युफैक्चर करके प्रोवाइड करके देती हैं। तो उसमें आपको टाटा स्टील का नाम आता हुआ दिख जाता है। कंपनी आपको अभी के वक्त बहुत बेहतरीन देखने को मिल रही है, एक बहुत बेहतरीन वॉल्यूम आते हुए दिखे और अभी के वक्त अगर आप देखें तो आपको 118.70 का प्राइस देखने को मिल रहा है। अगर आप रीसेंट लो की बात करें, आपको रीसेंट लो से लगभग 15% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। लगभग 107 रुपये आपको रिसेंटली देखने को मिला था और कंपनी 105 107 के लेवल तक भी आती हुई दिखी थी। वहाँ से एक बहुत बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिखी, 15% के रिटर्न उस लेवल से बनते हुए दिखे। तो अगर आप इस लेवल पे बाय कर लेते हैं और शेयर यहाँ से नीचे जाता हुआ दिखता है, लगभग 105 110 के लेवल देखने को मिल जाते हैं, तो अगर आप वहाँ से एवरेज कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वो चीज़ें फायदेमंद देखने को मिलेंगी। कंपनी की बात करें, आउट परफॉर्मर देखने को मिली है। अगर आप देखिए तो आपको आज के दिन लगभग 55 लार्ज नंबर ऑफ डील्स देखने को मिली जिनकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ से अबव की देखने को मिल जाती है। तो 55 ऐसे लोग आज के दिन देखने को मिले जिन्होंने टाटा स्टील बाय किया और 1 करोड़ से ज़्यादा के वैल्यू के शेयर्स आज के दिन बाय किए हैं। तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ देखने को मिल रही है। डेटा अगर आप देखें इनका एनुअली बहुत बेहतरीन शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है कोविड के बाद से, और कोविड के बाद में जो आपको एक रिकवरी आती हुई दिखी, आपको मल्टी फोल्ड रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर आप रिवेन्यू की बात करें, बहुत बेहतरीन इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो प्रॉफिट की अगर आप बात करें, लगभग 41,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट एक साल में कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप देखें तो आपको 2020 में लगभग 984 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सारी चीज़ें ठप हो गई थी कोविड के कारण, तो इस समय अगर आप देखें तो आपको कंपनी में उतनी चीज़ें अच्छी नहीं देखने को मिली। पर जैसे ही आपको कोविड का यहाँ से रिकवरी होती हुई दिखी, मार्केट आपको फिर से ओपन होते हुए दिखे, आपको एक बहुत बेहतरीन मल्टी बैगर रिटर्न टाटा स्टील में बनते हुए दिखे। तो शेयर यहाँ से बेहतरीन आपको ओवरव्यू देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ कंपनी में कोई भी आपको ज़्यादा अगर आप देखें तो आपको निगेटिव चीज़ें आपको बहुत कम ही देखने को मिल रही हैं। पिछले 5 साल में 61% के रिटर्न दिए हैं, अगले 5 साल में यहाँ से लगभग 120% के रिटर्न यहाँ से टाटा स्टील प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी बहुत बेहतरीन देखने को मिल रही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में अब यहाँ से टाटा स्टील डाइवर्सिफाई करते हुए दिख रही है। इंडिया में बहुत सी नई नई चीज़ें अभी भी होना बाकी हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हुई दिखेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता आपको देखेगा, तो वहाँ से स्टील की अगर आप देखें तो डिमांड भी बढ़ती हुई दिखेगी, तो कंपनी का प्राइसेस बढ़ता हुआ दिखेगा आगे आने वाले समय में। अगले 5 साल में रिवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट भी आगे आने वाले समय में कंसिस्टेंटली होता हुआ दिखेगा। टाटा ग्रुप की नंबर 1 कंपनी देखने को मिल जाती है जो कि आपको स्टील मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करती हुई दिखती है और मार्केट लीडर भी देखने को मिल रही है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हुए दिखते हैं तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए दिखेंगे। बहुत से म्यूचुअल फंड, बहुत से एफआईज, बहुत से डीआईज के पोर्टफोलियो में टाटा स्टील देखने को मिल जाता है। अगर आप शोल्डिंग पैटर्न देखें
तो अभी के वक्त आपको बहुत बेहतरीन शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखने मिल रहा है। रिसेंटली एफआईआईज की होल्डिंग कम होती हुई दिखी है। अभी के वक्त अगर आप देखें तो आपको इस क्वार्टर में एफआईज की होल्डिंग लगभग थोड़ी सी माइनर सी डिक्रीज होती हुई दिखी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया से एफआईज लगातार पिछले कुछ दिनों से इसलिए जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि आपको रिसेशन का फियर देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में आपको शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चिंताजनक बात नहीं देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में सारी चीजें सही हो जाएंगी और इस साल के एंड तक फिर से एफआईज अपना स्टेक इंडिया में बहुत बेहतरीन तरीके से इंक्रीज करते हुए दिखेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। टाटा स्टील में लगभग 33% की देखने मिल रही है। एफआईज की होल्डिंग 21.52% की देखने मिली है। डीआईएस की होल्डिंग लगभग 18.17 की देखने को मिल रही है, 18.17 की। और गवर्नमेंट की होल्डिंग इस बार बढ़ती हुई दिख रही है। बहुत बेहतरीन चीज देखने मिल रही है। और पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 26% की देखने मिल जाती है। और अगर यहाँ से अगर आप पब्लिक की बात करें तो आपको पब्लिक यहाँ से अगर आपको इस लेवल पे भी बाय करती हुई दिखती है तो लॉन्ग टर्म में एक बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं टाटा स्टील के। आउट परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं डेटा बहुत बेहतरीन है, बैलेंस शीट बहुत बेहतरीन है, अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है। टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है। रिसेंटली एक स्प्लिट होता हुआ दिखा क्योंकि अगर आप देखें तो आपको आगे आने वाले समय में कंपनी डाइवर्सिफाई होने वाली है, तो इसलिए रिसेंटली स्प्लिट आता हुआ दिखा। अब यहाँ से कंपनी का शेयर कोई भी इंडिविजुअल 118 रुपये में भी बाय कर सकता है। तो कंपनी के पास में कुछ अच्छा पैसा आता हुआ दिखेगा मार्केट से, तो वहां से वो आपको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई होने को लेकर अपनी चीज़ों को बढ़ाते हुए दिखेंगे, जिसलिए रिसेंटली टाटा स्टील में स्प्लिट भी आता हुआ दिखा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।